इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे और ये टेस्ट है जो 9 मार्च को हुआ है संडे को। चलिए पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% जो है दोषपूर्ण है, यानी उसमें कुछ खराबी है। बाकी बोला गया है शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त है, मतलब वो टूट चुका है। और लास्ट में बोला गया है 4800 खिलौना जो है सही सलामत है। तो क्या करेंगे, पहले टोटल खिलौना मानेंगे x, उसमें से 20% अगर दोषपूर्ण है, उसमें कुछ खराबी है, तो 80% सही होगा। उसमें भी 25% जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो बचा कितना 75%। लास्ट में जो है इक्वल टू में हो जाएगा ये। बस इसको सॉल्व कर देना है। 25 से पहले देखिए 0 0 कैंसिल कर देते हैं। 25 से ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में, 4 से ये 2 टाइम में। ठीक है, ये दोनों मिला के 6 होगा। 6 से 48 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, 8 टाइम में यानी 80 हो गया, क्योंकि एक जीरो था, यानी x इक्वल टू 80 और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 8000। आंसर हो गया यानी बी, ऑप्शन बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 3। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है त्रिभुज ए बी सी का आधार एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए बी और सी, इसमें बोला गया आधार जो है BC है, बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है। ठीक है, एक बिंदु है डी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, इस तरह से डिवाइड किया गया है कि बोला गया है जो आपका जो DC जो होगा, ठीक है, BD DC के आधे के बराबर है। ठीक है, यानी BD जो है पूरा ये जो DC, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो हाफ होगा उसके बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए, अगर पूरा मान के चलिए 3 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, इस रेशियो में डिवाइड है। तो यहाँ पे 2x मानेंगे और यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब बोला गया है त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा और त्रिभुज ए डी सी का जो एरिया होगा, बोला गया है कितना गुना है, मतलब बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और आपका ट्रायंगल जो है ए डी सी के क्षेत्रफल का कितना गुना है। ठीक है, तो छोटा वाला जो है वहां से पूछा गया, तो क्या करते हैं, पहले एक और लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये इसका हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट होगा और यहाँ पे लिख देते हैं ई। ठीक है, अब देखिए समझिए क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और दो ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम होगा। एक ट्रायंगल यानी लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और इधर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 और इसका बेस हो जाएगा आपका BC, और हाइट हो गया आपका AE। उसी तरह इसमें चलते हैं, तो बेस हो जाएगा यानी 1/2, बेस इसका हो गया DC और हाइट हो जाएगा AE। ठीक है, अब जो दिया है उसको पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, और BC कितना है, 3x है, यहाँ पे इसको x मानिए, और AE से AE कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे DC क्या है, 2x है।
तो x से x कैंसिल कर दिए। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए डी सी के क्षेत्रफल का कितना गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे, यानी 3/2। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल है ए डी सी, यानी ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी 3/2। बस इसको नीचे ले आना था और बताना था कि कितना गुना है। ठीक है, तो जहां पे इसका एरिया 2 है तो इसका 3 है, तो बस बोला है इससे, तो इसका नीचे रख देंगे और उसका ऊपर रख देंगे, तो हो गया 3/2। इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो गया बी। 3 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। बोला गया है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियों, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है। तो मान के चलिए यहाँ ए है पहला स्टेशन, दूसरा है बी, और यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है। ठीक है, और यह है 200 मीटर, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बोला गया इसमें से एक स्टेशन से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो कहीं पर जा करके एक स्टेशन से आपका 110 किलोमीटर दूरी पर वो मिलेगा। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक है ना, यहाँ पे मिल रहा है वो दोनों, और इसी का डिस्टेंस हो गया 110। तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपका 90। दोनों का टाइम सेम लगा है। ठीक है, तो इसको भी टी लग रहा है, इसको भी टाइम टी लग रहा है। बस फर्क क्या है कि ये ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर रहा है, ये कम कर रहा है। ठीक है, यानी स्पीड दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका स्पीड मानते हैं S1 और इसको मानते हैं S2। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि उनकी चालों का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो है डिस्टेंस 110 है और टाइम लग रहा है टी। उसी तरह इसका डिस्टेंस है 90, टाइम लग रहा है टी। टी से टी कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल किए, यानी 11:9। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बस इसमें यहाँ पे यही समझना था कि ये जो है टी समय में 110 किलोमीटर और ये टी समय में 90 किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो दोनों का टाइम सेम हो गया। ठीक है, जब टाइम सेम हो गया तो फॉर्मूला लगा दिए स्पीड वाला, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस पता है और टाइम टी लिए, बस दोनों इक्वल करके सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से दोनों का रेशियो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्पीड है और ये भी स्पीड है, बीच में रेशियो का साइन ले लेंगे तो टी से टी कट जाएगा, बाकी इसको छोटा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया ए बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का, चलिए ए है बी है, तो बोला है ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना है, तो इसका अगर x है तो इसका होगा 3x। उसके बाद b का निवेश c के निवेश का, तो c भी है, तो का लगा है तो नीचे वाला हो जाएगा आपका इसका c का, तो इसका जहाँ 3 है यहाँ पे 2 है, तो जो x लगाए थे उसको x को कैंसिल कर देते हैं, x नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट रेशियो लेके चलते हैं, तो ये हो गया रेशियो। ठीक है,
अब बोला है वर्ष के अंत में टोटल कितना लाभ हो रहा है, तो 6600। तो पहले यहाँ से रेशियो पता कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया, जिगजैग मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, पता चल गया। सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 11। तो यहाँ पे है प्रॉफिट 6600 और रेशियो में वैल्यू हो गया, टोटल को ऐड करेंगे तो होगा 11। आपको बताना किसका है, बी का। तो बी का रेशियो कितना है, 2। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, बस हो गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए, मतलब कि क्लास ए में जो है टोटल 40 स्टूडेंट है, और जिसका बोला गया है प्राप्तांकों का माध्य यानी औसत दिया हुआ है, तो योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एक क्लास और है बी, उसमें 45 स्टूडेंट है, और उसका जो है एवरेज मार्क्स जो दिया है 22 दिया है। अब बोला है दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य यानी दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 40 इंटू 23 प्लस 45 इंटू 22, ठीक है, का जो होगा। और बोला गया कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात, तो अनुपात बोला है यानी रेशियो का साइन ले लेंगे यहाँ पे। और ए का कितना है, तो ए का है 40 इंटू 23, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 5C इसको अगर कट करते हैं, बस अब कैंसिल कीजिए, तो 5 से कट करें यहाँ 8 टाइम में, और 5 से यहाँ कट करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, कैरी 2 और 16 और 2 18 इधर हो जाएगा, और 9 से इधर मल्टीप्लाई करते 18 और 18 और 1 19, और इधर हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो इधर आया है यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। बस ये दोनों ऐड कर दीजिए, तो 12 का 2 कैरी 1, 18 कैरी 1 और 3, और यहाँ हो गया 184, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिए है कि नहीं, तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छा, तो ए ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा करने पर ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मिलाइए कैसे, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। तो यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई किया 24 कैरी 2 और 16 और 2 18 सही है, 18 और 1 19 यहाँ भी सही है, 12 का 2 इधर सही है, इधर सिर्फ देख लेते हैं तो ठीक है। इसमें देखिए ये योग का अनुपात हो गया, लेकिन हमको बताना है एवरेज का रेशियो, आपको बताना है, ठीक है। तो करना क्या होगा, इधर देखिए दो ए और बी दोनों मिला करके है, तो 40 स्टूडेंट प्लस 45 स्टूडेंट इसका हो गया, और इसका जो है 40 स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 8 2 और नीचे कितना हो जाएगा 90 85, और इधर हो जाएगा 184 और नीचे हो गया 40। 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 17 टाइम में और यहाँ पे 8 टाइम में, ठीक है। अब जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 से कट जाएगा, यानी 8 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 2 टाइम में 16 कैरी 2 और 3 टाइम में, यानी इधर हो गया आपका 3 8 2 और इधर 23 में मल्टीप्लाई होगा 17, बस 3 8 2 और 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 51, ठीक है। बचेगा 5 और 34 और 5 39, तो ऑप्शन आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला था एवरेज का रेशियो, इसीलिए यहाँ पे जो संख्या होगा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है।
ये मिस्टेक हो रहा था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में देखिए, बोला गया एक छात्र साइकिल द्वारा जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। ठीक है, स्कूल से वापस के दौरान, मतलब वापसी के दौरान जो है वह आधे घंटे आराम करता है। तो देखिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1.5 घंटा चलता है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जब लौटता है तो आधा घंटा आराम कर लेता है और शॉर्टकट लेता है, जिसमें कि पहले जो 12 किलोमीटर लगा था अब क्या है 1 किलोमीटर कम लगेगा, यानी 11 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है। ठीक है, शॉर्ट लगाता है, शॉर्ट रास्ता से जाने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, इस बार जो है देखिए उसको उसी टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, बोला गया है उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए आधा घंटा तो रुक चुका है। ठीक है, पहले लग रहा था आपका 1.5 घंटा। ठीक है, अब क्या है, आधा घंटा वो रुक करके वेस्ट कर लिया, बचा कितना, तो 1 घंटा में उसको पहुंचना है। तो 11 किलोमीटर, यानी उसको रफ्तार क्या रखना होगा, तो यही रफ्तार रखना होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोला गया है चाल में जो है कितना वृद्धि किया गया है। तो पहले स्पीड था आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था, अब हो गया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार। अंतर कितना का है, तो 3 का है। किसमें बढ़ा है, तो 8 में बढ़ा है। 8 को नीचे और इंटू 100, बस 4 से डिवाइड किए तो यहाँ 25, 4 से 2, यहाँ हो गया 75 और नीचे 2 डिवाइड कर देते हैं तो 3 और 7.5%, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए इधर हो गया 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो 0.3 है, डिवाइड का साइन है, उसके बाद है 0.6 इंटू 2/3 इंटू 0.2, और यहाँ पे लेते हैं तो 0.2 इंटू 2, अब प्लस में 1/2 है, अब फिर प्लस में जो है यहाँ डिवाइड है, प्लस का साइन नहीं है यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं साइन यहाँ पे जो प्लस लग रहा है, यहाँ पे जो है आपका डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है 0.2। ठीक है, सॉल्व करते यहाँ से ये कट करेंगे तो 0.2 होगा, तो 0.3 डिवाइडेड 0.4 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 0.2, और यहाँ से क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं 0.2 इंटू 2, और ये साइन चेंज करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, अब प्लस में जो है आपका हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 8 हो गया, यानी 0.8 आएगा, और यहाँ प्लस में 0.2 जब ऐड कर देंगे इसको तो होगा क्या, तो 1 आएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 0.3, यहाँ से डेसिमल हटा लीजिए, हटा लिए तो यहाँ पे 3/4 हो गया, और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ तो 1 बचा है, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे करके इंटू 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से इसको डिवाइड किए 2 टाइम में। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/2 इंटू 10 हो गया, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, नीचे 10, तो फिर ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, उसके बाद b प्लस सी, उसके बाद c प्लस ए, तो ये है 6, ये है 7 और ये है 8।
सबको ऐड करेंगे तो सब दो दो बार है, यानी 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर ऐड करते हैं तो 14 यानी 21, और क्योंकि ये एक तरह से रेशियो चल रहा है तो x लेके चलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14, तो 2 इंटू 14 इक्वल टू 21x। 7 से कट करेंगे तो 2 टाइम में 3 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/3। अब देखिए हमको चाहिए क्या, c चाहिए, तो जब a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो 14 आता है, तो ए बी का अगर लेते हैं तो ए बी का रेशियो कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6x लगा दिए, प्लस सी निकालना है और इक्वल टू 14। 6 और x का वैल्यू निकाले 4/3 प्लस सी इक्वल टू 14। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 प्लस सी इक्वल टू 14, इसको उधर लेके जाइए तो सी इक्वल टू 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, यानी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाइए 27। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है 301 से लेकर के 399 तक का गणना अगर करते हैं तो 3 जो है कितनी बार आएगा। तो जैसे कि 301 है तो ये हो गया वंस का प्लेस, ये टेंस का, और ये 100 का। तो यहाँ पे एकदम यहाँ से ले करके हम लोग जाना पड़ेगा हम लोगों को 399 तक। ठीक है, तो ये जो 100 का प्लेस है वहाँ पे आ जाएगा 99 बार, और टेंस का प्लेस में 10 बार, और वंस का प्लेस में भी 10 बार को जोड़ेंगे तो आएगा ये। तो ये तो क्लियर होगा कि 100 का प्लेस में 99 आएगा। ठीक है, टेंस का प्लेस में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो जब हम लोग 330 लिखते हैं फिर 331 लिखेंगे, इस तरह करके 339 तक, मतलब यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, वंस का बात करते हैं तो 303 में, फिर 313 में, 323 में, ठीक है, फिर 333 में, 343 में, 353, 63, 73, 83, 93, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह करके टोटल 119 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है एरर है, और एरर क्या है वो भी देख लीजिए, इसमें आंसर ही नहीं है। ठीक है, बोला गया है कि एक कोण है, ठीक है, और इस कोण का जो है, ये कोण है, इसका रेडियस ये है और ये इसका हाइट है, इसको मेल्ट करके दूसरा चीज बना रहे हैं, मतलब एक छोटा सा कोण बना रहे हैं हम लोग, इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, मतलब बड़ा वाला का वॉल्यूम को हम लोग छोटा वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और छोटा वाला का होता है 1/3, सिर्फ रेडियस और हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 3, यानी 3 इंटू 3, और हाइट दिया है 5, और इसका जो है हाइट दिया है 1, लेकिन रेडियस दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, और हाइट है 1, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और नीचे जो यहाँ डेसिमल लगा है इसके बदले में 2 0 लग जाएगा। आंसर इतना होना चाहिए, जो कि है नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, बी है 15, और सी दिया हुआ है माइनस में 1 2 8।
और इसका भी बोला है 1/4, इसको कट करेंगे तो माइनस में 32 आएगा। तो ये जो देख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी और माइनस में सी ए, ये होता है। तो जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, a का वैल्यू 17 है, b का वैल्यू 15 है और c का वैल्यू -32 है। तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कीजिए 32 और यहाँ भी माइनस में 32 तो 0 आ गया। जब यहाँ रखेंगे ना 0 तो पूरा इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है 0 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि a प्लस बी प्लस सी ऐड करके 0 हो रहा है तो इसका वैल्यू पूछेगा तो 0 लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये दिया रहता आपसे पूछा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ जब हम लोग जैसे कि इसको पूरा लिख दिए A3abc इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 आया था, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा तो 3abc होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है यदि एक संख्या के 1/5 को, तो एक संख्या है उसका 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना किया जाता है, मतलब कि उसी संख्या के 2/3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना देखने को मिलता है। बस इसको सॉल्व कर दिए, 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो 240 आएगा और इधर एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ देख रहे हैं 240 इंटू 15। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 24 इंटू 10 इंटू 15, उसके बाद इसको 8 इंटू 3 और इसको 5 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो क्या करते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 16 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 5 को 5 से 25 होगा। करना क्या है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी 16 का 4 हो गया, 3 का और 9 का 3 हो गया और 25 का 5 हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा हम लोगों का 60। आंसर इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर है 39। तो 39 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक कक्षा में 82% छात्र जो पास हो जाता है और उसमें से 2% जो है छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब दोबारा लोग को देना होगा, एक तरह से कंपार्ट समझ लीजिए। तो टोटल 100% होता है, उसमें से 82 पास हुआ इधर और 2% को रखा गया है कि वो फिर से एग्जाम देगा। ठीक है, तो 100 में से माइनस कर दिए 84 तो इक्वल टू 16% आएगा और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 592 अपॉन में 16 रखिए इंटू 100, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 3700 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42। इसमें बोला गया यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ये ए है ये बी है, तो बी से कंपेयर किया गया, इसको 100 लेंगे तो इसको 25% कम करेंगे तो आएगा 75, दोनों का अंतर कितना है 25 का। और बोला गया बी की ऊंचाई ए की तुलना में, तो ए का कितना है 75, नीचे रखेंगे इंटू 100, इससे कट कर देते हैं इसको 3 टाइम में, यानी 100/3। तो सॉल्व करेंगे 33.33 आएगा, तो इसको लगभग में लेना है, वहाँ लिखा हुआ भी है तो 33% ले लेंगे हम लोग, इसका आंसर ये हो जाएगा। 42 के बाद हम लोग देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया है एक आयताकार खेत की लंबाई दिया हुआ है
ठीक है, और खेत को एक साइड से जो है खुला छोड़ा गया है। तो बोला गया एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 16 मीटर है और चौड़ाई दिया है 12 मीटर, और उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष 3 भाग में, यानी ऐसे करके है। ठीक है, तो एक साइड खुला छोड़ दिया गया है। तो ये 16 है, ये भी 16 है और ये 12 है, और इसमें क्या करना है, घेरना है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे जितना दिया हुआ है। तो 16 इंटू 2 हो गया और प्लस 12 हो गया, यानी 32 और प्लस 12 मिला करके हो जाएगा 44, और सो भी किस में, मीटर में। और यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 25 पैसा दिया हुआ है प्रति सेंटीमीटर की दर से। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4400 हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसा मतलब एक सेंटीमीटर का कॉस्ट है 25 पैसा, तो इतना है। तो इसको क्या किए, 25 से मल्टीप्लाई किए, और रुपया में दिखाना है तो इसलिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 44 इंटू 25 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 1100 रुपीस में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर है 45। चलिए 45 में देखिए क्या बोला गया है। बोला है रहीम ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे, यानी यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो 45 केजी है, पर केजी के हिसाब से 20 केजी, यानी हो गया कॉस्ट कितना, 900 रुपीज़। उसमें से बोला गया है 1.5 केजी जो खराब हो जा रहा है, और जो खराब नहीं हुआ है उसको बेचा जा रहा है आपको 54 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो क्या करेंगे, टोटल 20 है, 20 में माइनस कर देंगे 1.5, तो 18.5 आएगा, प्लस जो 1.5 केजी है उसको बेचा जा रहा है 10 के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे 0 हो गया, उसी तरह यहाँ पे भी 0 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में, अब 5 से 3 7, फिर 2 से इसको कट कर दीजिए तो 27, यानी 27 इंटू 37 और प्लस में 150। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिलेगा 1014, प्लस में 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यानी 15। ठीक है, 15 रुपीज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, पूरा जोड़ करके ये आंसर आएगा, यानी पूरा सॉल्व कर ही देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, यहाँ पे हो जाएगा 9, बचेगा 4, 21 और 4 25, 2 को यहाँ पे करेंगे तो 14 कैरी 1, और यहाँ पे 6 और 1 7, तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, यानी 9,999 में प्लस कीजिए 15, ऐड कीजिएगा तो 1014। तो सीपी कितना है 900, और एसपी कितना आया, यही है आपका एसपी, यानी ये आ गया, यहाँ पे ये हो गया एसपी। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 1014 में माइनस कर दिए 900, तो आ जाएगा 114। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसको ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे रखेंगे इंटू 100, कट कर दीजिए, इसको कट कीजिएगा 1 टाइम में, बच जाएगा आपका 2, फिर 2 टाइम में 18, फिर बचेगा 6 6 और यहाँ 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 12, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 3%। ऑप्शन हो गया आपका सी, यानी प्रॉफिट का बात हो रहा है, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 45 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर है 46। बोला गया है किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, और हर हल ना किए प्रश्न के लिए कोई भी अंक नहीं मिलता है, और प्रत्येक गलत पे उसको आधा अंक काट लिया जाता है। इस तरह करके बोला गया टोटल जो है 120 क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है सही कितना हुआ, तो सही x माने तो गलत कितना होगा, ये हुआ होगा। इस पे 1 मार्क्स मिल रहा है और इस पे 1 मार्क्स काटा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ है, जो कि उसको टोटल इतना अंक मिल रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 120 प्लस x,
क्योंकि बाहर निकलेगा ब्रैकेट से साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे 2 है और यहाँ पे है 90। अब क्या करते हैं, ये x और ये ऐड होगा तो 3x माइनस 120 और 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो 3x ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 300 हो गया। और यहाँ से कट कर दिए तो x का वैल्यू 100 आ गया, यानी टोटल 100 क्वेश्चन वो सही किया है। तो वो चीज़ निकल गया। उसके बाद 46 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद है 48। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी x अपॉन में 2y दिया हुआ है इक्वल टू 6/7 है, तो ये क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 12 हो गया और y इक्वल टू आपका आ गया 7। तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू बस रख दीजिए। यहाँ x माइनस वाई है अपॉन में x प्लस वाई है, ठीक है, प्लस में 14/19 है। तो x की जगह पे 12 माइनस 7 और यहाँ 12 प्लस 7, अब प्लस में 14/19, तो माइनस करेंगे तो आएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस 14/19, एलसीएम 19 ही होगा और इधर भी 19 आया, तो दोनों को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर इसका। तो कट नहीं करना था आपको, यहाँ पे ही आंसर बोला गया है 19/19, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद देखिए 49, ठीक है, 49 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है 1 माइनस 1/n, प्लस में फिर 1 माइनस 2/n, फिर प्लस में 1 माइनस 3/n और प्लस में डॉट डॉट दे करके प्लस n तक ऐसा है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो देखने को क्या मिल रहा है कि 1 जो है प्लस में आ रहा है, तो इस तरह करके n जो है कितना टाइम आएगा, तो n टाइम आएगा, यानी ऐसे करके चलते हैं तो ये n टाइम आएगा, ठीक है। और सबको जोड़ करके भी n ही होगा। अगर यहाँ n के जगह पे 5 रखते हैं तो जोड़ करके 5 होगा क्योंकि 1 है। और इधर जो है हम लोग के पास क्या आ गया, माइनस में 1/n, माइनस में 2/n, माइनस में 3/n, इस तरह करके ये भी चलेगा कहाँ तक, तो -n तक चलेगा। सबके नीचे n है तो यहाँ भी n लगा दीजिए, ठीक है। और इसको जो लिख सकते हैं n लिखेंगे, क्योंकि सबको ऐड करने पर, जैसे अगर हम लोग 5 बार ऐड करते हैं 1 को तो 5 ही आएगा, तो n की जगह पे अगर 5 है तो 5 ही होगा। तो उसी तरह n है तो n ही लेंगे यहाँ पे। उसी तरह अब इसमें माइनस कॉमन निकाले तो 1/n बचा, प्लस में 2/n बचा, अब प्लस में 3/n, अब प्लस में डॉट 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 प्लस n/n। अब इसमें भी कॉमन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 2/n है तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2/n, अगर 3/n है इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू अपॉन में n। तो ये वाला चीज़ जो है सब में कॉमन आएगा, तो इस बार फिर उसको भी कॉमन निकाल देते हैं, तो ये कॉमन निकल गया। अब बचेगा क्या, ये 1, ऊपर से 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, ऐसे करते करते यहाँ पे n होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लगातार संख्या है, और जब भी हम लोग लगातार संख्या को ऐड करते हैं 1 से जब स्टार्ट होता है तो उसको, उसका सम का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यही फार्मूला इसके जगह पे यूज होगा। तो यहाँ हो गया n माइनस 1/n इंटू में n और n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो n और यहाँ पे हो गया माइनस में n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2n और ब्रैकेट से निकालेंगे -n और -1, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो n बचेगा -1 और नीचे क्या था, 2 था, तो 2 को रखना है, तो ये हो गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर डी हो गया। 49 के बाद में देखिए 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस √3। आपसे पूछा गया x माइनस 1/x इक्वल टू वाट, ठीक है। तो जब x को हम लोग 1/x लिखेंगे ना, तो इसका साइन क्या हो जाता है, सिर्फ चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यहाँ जो माइनस था इसको प्लस कर दिए, बस अब लगा देना है। तो x का वैल्यू ये हो गया,
और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये इस तरह हुआ और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2 बार माइनस रूट थ्री है तो माइनस में 2 रूट थ्री हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, 52 में बोला गया 3 यातायात सिग्नल जो है क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा पहले एलसीएम निकालिएगा। तो 48 है, ठीक है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 108 है। तो इसको लिख सकते हैं को प्राइम नंबर में। तो 16 इंटू 3, इसको 8 इंटू 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि ये 12 इंटू 9 है, तो यहाँ से 3 निकाल के इसमें देंगे 27 इंटू 4 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में बड़ा लिया जाता है, यानी अगर 27 लिए तो 9 नहीं लेना है, तो 27 हो गया, और 16 लिए तो इससे नीचे वाला इसका फैक्टर नहीं लेना है। यानी क्या क्या नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे 16। ये हो गया एलसीएम। अब क्या है कि ये सेकंड में आया, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से कट करते हैं तो या 4 टाइम में या 15 टाइम में, 3 से ये 5 टाइम में, 3 से ये 9 टाइम में, यानी 36/5। तो इसको हम लोग 7 और 1/5 लिख सकते हैं, सो भी मिनट में है ये। ठीक है, तो यहाँ 7 को अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए, तो ये तो मिनट ठीक है चलिए, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 हो गया, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड दिख रहा है बी ऑप्शन में, यानी ऐड भी कीजिएगा उसमें तो इतना ही आएगा, यानी 8 20 था, इसमें जोड़ देना है ये, यहाँ 2 1 और यहाँ पे हो गया 27 और यहाँ पे 8, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 52 था, उसके बाद है 59। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक इमारत में बनी एक खिड़की, ठीक है, तो ये पहले इमारत बनाएंगे, और बोला गया है जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया। और बोला गया है जब यहाँ से खिड़की से नीचे देख रहे हैं, एक पॉइंट है नीचे पी, इससे इतना दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहाँ से जब देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, और जब पी से देख रहे हैं उसका शिखर पर यहाँ पर यानी यहाँ जब देख रहे हैं तो ये वाला एंगल यानी ये जो है 60 डिग्री होगा पूरा। इसको मान के चलिए x है, पहले हम लोग ये निकालते हैं ये वाला इसका कितना होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या बन रहा है, मान के चलिए b है, तो p अपॉन b क्या होता है, 10 का होता है। 10 कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। p के जगह पे 10 हो गया, b के जगह पे b रखे, और इसका होता है 1/√3, तो b का वैल्यू क्या है 10√3। ये वाला ले लिए, अब लेते हैं पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इस बार जो है P अपॉन बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, P के जगह पे रखेंगे x प्लस 10, और B के जगह पे B का वैल्यू जो निकाले हैं 10√3 इक्वल टू में, और इसका क्या होता है, इसका होता है √3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर, तो होगा x प्लस 10, और ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। करना क्या है, ये उसको उधर ले जाएंगे, यानी x इक्वल टू 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, यानी यहाँ तक जो है x का वैल्यू आ गया आपका 20। तो ये दोनों ऐड करके बोलना है, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 20 प्लस 10 यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 59 के बाद में देखिए 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है
कि ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ठीक है, तो मान के चलिए ये ए है और ये बी है, ये भी 100 रुपया ले रहा है और ये भी 100 रुपया ले रहा है, और ये भी 1 साल के लिए ले रहा है और ये भी 1 साल के लिए ले रहा है। ठीक है, तो इसका जो है SI चल रहा है और इसका CI चल रहा है, तो इसका 8% पर एनम है और इसका 5% हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इसका तो 1 साल में 8% ही रहेगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस में 5 इंटू 5 अपॉन में 100, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है यानी हाफ ईयरली बोला है, तो यहाँ पे 10 हो गया प्लस 0.25, तो ऐड किए तो 10.25 और इसका है 8%, तो बस ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, उसको नहीं लेना है, बस ये परसेंट का ही काम है। तो इसका हो गया 8% और इसका हो गया 10.25, थी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 4 आएगा, 1 आएगा, हाँ जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 32 और यहाँ पे 41। तो यहाँ पे देखिए पहले बी देखा है। ठीक है, तो बी रेशियो ये निकला है आपका ए रेशियो बी, लेकिन आपसे पूछा है क्या बी इज टू ए, तो क्या करेंगे 41 पहले 32 को बाद में, बस हो गया इसका आंसर। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद है 66। बोला गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वृत्त के बाह्य स्थित एक बिंदु, मतलब बाहर में एक पॉइंट है यहाँ पे P, यहाँ से टेंजेंट खींचना है यानी स्पर्श रेखा जिसको बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा आपको, एक इधर से भी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला T है जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, और इधर जो टच कर रहा है वहाँ पे Q है, और PQ का लेंथ दे दिया है यानी 30 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपको यहाँ पे दिया है डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस जो है यहाँ से अगर इसमें मिलाते हैं तो ये 16 है रेडियस। तो आपसे पूछा है OP बताइए, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर यहाँ पे एंगल फॉर्म करता है, तो इसके सामने वाला जो हाइपोटेनियस होता है यानी ये H होगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो P हो गया, B हो गया और H हो गया। तो यहाँ पे देखिए P के जगह पे 16 ले लिए और B के जगह पे 30, H आपको बताना है। तो इसको जब छोटा करते हैं तो ट्रिपलेट आपको नजर आएगा। ट्रिपलेट क्या है, 8 है और 15 है, तो होता क्या है 8, 15 और 17 होता है, तो सबको डबल किया गया है, तो इसको भी डबल करेंगे यानी 34, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी 34 सेंटीमीटर। 66 के बाद जो है 67, क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें बोला गया है एक पानी का टंकी है और ऊपर में उसका ढक्कन है नहीं, और उस टंकी का जो है चौड़ाई जो है, मतलब जिस चीज से बना है उसका चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब ये वाला चीज, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी टंकी ऐसे है, ये टंकी हो गया। ठीक है, तो अंदर पेंट करना है, तो यहाँ से ये 3 होगा, यहाँ से भी 3 होगा, और पूरा ये जो L जो है, ठीक है, L जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, L है 1.36 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका हाइट दे दिया है यानी H दिया हुआ है 8.3 सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर बोल दिए। उसके बाद देखिए और इसका ब्रेथ जो दिया हुआ है आपका 1.36 मीटर है, यानी ये बी जो है ये वाला आपका है 1.36 मीटर। ठीक है,
तो ये वाला चीज निकालना है, ये अंदर वाला ये चीज निकाल लेना है, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, खाली ये वाला। तो देखिए जब एल निकालेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो होगा क्या, इसको लिखेंगे इतना, इसमें 6 माइनस कर दीजिए। क्यों, अभी बताएं, इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो 6 इसीलिए माइनस कर रहे थे, 130 हो गया सेंटीमीटर। उसी तरह इसमें भी अगर माइनस करते हैं, ये था एल, बी निकालते हैं तो इसमें भी है, पहले मल्टीप्लाई किए, बी दिया हुआ है आपका 106 दिया हुआ है ना, चलिए बी है 106, तो यहाँ पे लिख देते हैं 106। तो इसको भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, और इसमें भी 6 माइनस कर देना, तो इसका हो गया 100, ठीक है, सेंटीमीटर। अब रहा आपका एच, एच में से ढक्कन तो है नहीं जो 6 माइनस करे, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो इतना आया, इसमें 6 ना माइनस कर कर 3 माइनस करना होगा, क्योंकि ऊपर में ढक्कन है नहीं, तो वो वाला मोटाई घट जाएगा। तो यहाँ पे 827 हो गया सेंटीमीटर। अब करना क्या है, अंदर पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो जो कि होता है 2h और l प्लस बी, उसके बाद बेस का ले लेंगे यानी l इंटू बी। तो 2h का वैल्यू हो गया 827, l का वैल्यू कितना हो गया, तो l 130 प्लस, और b का वैल्यू लेना है आपको 100। उसके बाद l ले लेंगे, तो l हो जाएगा आपका 130 इंटू, और उसके बाद b लेंगे तो b हो जाएगा हम लोग के पास में 100। बस इसको सॉल्व करना है, और ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, तो इसीलिए पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये एरिया होगा, तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए 100 को भी 2 बार क्लिक करके इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बोला गया है 50 पैसा जो है प्रति 100 वर्ग मीटर का हिसाब लगाया है, तो 50 पैसा लेंगे और इसको फिर रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको बस सॉल्व कर देना है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 827, और इधर हो जाएगा आपका 230, उसके बाद प्लस में 130 इंटू 100, और नीचे हो जाएगा 4 जीरो, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1 जीरो इसका कैंसिल कीजिए, एक इसका और एक इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 14 कैरी 1 5 16, और यहाँ पे फिर अभी एक और है आपका 23 भी है, 23 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1300, और नीचे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू में 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये पैसा लिखा है लेकिन यहाँ पे रुपीस में होगा, ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 के बाद में 68, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला गया एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो इसके अंदर में एक सर्कल बनाना है ऐसे करके, और इस सर्कल का आपको रेडियस बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो बस क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए और ये हाइपोटेन्यूज माइनस कीजिए, यानी ए प्लस बी करके माइनस सी कर दिए और अपॉन में 2 लगा दिए, बस इसका रेडियस निकल जाएगा। यह इसका फार्मूला होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया रहता 4 और यहाँ दिया रहता 3 और यहाँ पे दिया रहता 5, तो रेडियस क्या होता, तो 4 + 3 करते हैं माइनस 5 करते हैं अपॉन में 2, यानी 7 में से 5 जाएगा 2, यानी रेडियस आता है 1, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगर बाहर वाला सर्कल का पूछा जाएगा कि बताइए बाहर का,
तो क्या होगा, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है ना वही इसका डायमीटर का काम करता है, तो उसी को हाफ कर देंगे तो वही रेडियस हो जाएगा इसका। 68 के बाद यानी इसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद आ जाइए 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में एक फॉर्मूला यूज होगा जिसको आपको ध्यान में रखना है कि cos 2a इक्वल टू होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है। और यहाँ जो दिया हुआ है आपका cot a इक्वल टू 1 में √3, तो ये जो है cos 60 डिग्री, यानी इसको लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। ठीक है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बस इसी को पुट करना है, जो यहाँ दिया है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a। तो अब इसके जगह पे वो जो फॉर्मूला लिखे है उसको पुट करेंगे, यानी 1 और माइनस माइनस में कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में है प्लस ले लेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। अब करना क्या है, जब माइनस बाहर निकलेगा तो वो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1 प्लस इसको लिख देते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर में क्या है, प्लस है। हो गया। चलिए अब जो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू जब पुट करेंगे ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो क्या होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। नीचे सेम चीज होगा, सिर्फ साइन चेंज हो करके होगा यहाँ पे। इसका ये हो गया माइनस में √3/2 इसका स्क्वायर। चलिए तो यहाँ 1 हो गया, 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 माइनस में 3/4। इसको सॉल्व कर देना है, तो एलसीएम तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1 प्लस 3, यहाँ पे +4 +1 -3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ 3 मिला के 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, कट करेंगे तो 3। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जो फार्मूला है ये वाला, बिना इसके फिर दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हो गया है, 76 देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, 3 आदमी है और 3 लड़के हैं, ठीक है, एक काम को जो है मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को रखा जाता है, मतलब अब जो है 2 आदमी हो गया और 4 लड़का हो गया, तो वही काम जो है खत्म हो रहा है 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे कट कीजिए तो 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई किए 3m में तो 50m, 15m और यहाँ पे 15b। उसी तरह यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12m और यहाँ पे हो जाएगा आपका 24b। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे 3m और यहाँ पे 5, 9, यानी इतना हो गया। ठीक है, छोटा कर लेते हैं तो m इक्वल टू हो गया आपका 3b, यानी एक आदमी बराबर 3 लड़के हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, एक आदमी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है और एक लड़का एक दिन में एक ही काम कर सकता है, तो टोटल काम निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ अगर पुट करते हैं तो एक आदमी 3 काम कर रहा है तो 3 आदमी है, टोटल 9 काम इधर हो गया, और एक लड़का एक काम कर रहा है तो टोटल 3 लड़का है तो 3 काम ये करेगा। ठीक है, और इस तरह करके वो टोटल 10 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ मिला के हो गया आपका 12,
ये टोटल 120 काम हो गया। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि 2 आदमी और 2 लड़के, 2 आदमी है और 2 लड़का है, उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एक आदमी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 2 आदमी है तो एक दिन में 6 काम होगा, और एक लड़का एक दिन में एक ही काम कर सकता है, यानी यहाँ पे 6 काम और यहाँ पे 2 काम, टोटल मिला के 8 काम। टोटल है कितना, 120 काम। इससे डिवाइड कर देंगे तो 15 हो जाएगा आंसर इसका, यानी 15 दिन में वो काम पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद में 78। 78 में देखिए क्या है। 78 में जो है 1/1, ये जो डेसिमल दिया है, डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लाई का होगा साइन, यानी 3, और प्लस में फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर प्लस में उसके बाद है 3 4 5, यानी 1/3 में 3 इंटू 4 इंटू 5, प्लस में 1 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो करना क्या होगा, तो बड़ा से बड़ा नंबर लेने का कोशिश कीजिए, और यहाँ पे जैसे कि इसमें है 2 और 3 है, तो 2 इसको दे दिए तो 8 इंटू 5 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, बाकी इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इंटू 8 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा नीचे का, तो 8 होगा, 5 होगा और 3 होगा, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे कितना 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे ये 4 टाइम है, यानी यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ 8 से 8 कैंसिल होगा, और 3 से 3 तो 5 आएगा, और यहाँ पे कट करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3, और 4 से कट करेंगे 8 को तो 2 आएगा। यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, यानी सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो गया, जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया टोटल 28, और नीचे कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 40, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 4 से कट करेंगे 7, और नीचे 30, ये हो गया इसका आंसर। 78 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर है 81। बोला गया है एक दुकानदार जो है एक मशीन को 70,000 रुपये में खरीदता है और उस पर 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय करता है, खर्च करता है। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो 15% लाभ होता। तो बोला जा रहा है 15% कम पे अगर खरीदेंगे, इसका 15% अगर निकालते हैं तो 105 और 00, मतलब कि 10,500, इतना कम में खरीदते तो घटाएंगे तो 10,000 घटाएंगे 60,000, और 60,000 में फिर घटाएंगे तो 59, और यहाँ पे इतना में खरीदा होता तो। ठीक है, अब इसमें 5,000 जो है एक्स्ट्रा वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 15%, तो इसका डायरेक्ट 115% निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 115 और 645 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 टू 22 का 2 हो गया, और इधर हो गया 32, यहाँ 5 4 6, फिर यहाँ भी 5 4 6, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ 6 11 कैरी 1 हो गया, यहाँ 14 कैरी 1 हो गया, यहाँ 7 7 4 1 7 5। तो कहाँ पे है देख लीजिए, 7 4 1 7 5, सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर ये हो गया। 81 के बाद देखिए 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में देखिए बोला गया है 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपये कम, पहले मान के चलिए एक्स था। ठीक है, और टोटल 9,000 है। ठीक है, और बोला गया है, बांटा गया है, तो पहले एक्स था और बाद में हो गया एक्स प्लस 20। तो पहले ज़्यादा मिलता था एक को, यानी पहले जो है एक को इतना मिलता था, अब जो है 20 बढ़ गया है तो कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 160 रुपये कम मिल रहा है। बस ये इक्वेशन आपको बैठाना था,
और ऑप्शन से रख के सॉल्व कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो 35 लेंगे तो 35 में 7 है, 7 से 9 कटने वाला है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगर 25 रखते हैं, 25 से जब काटिएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए और 25 से काटिए, यानी आ रहा है इतना। और यहाँ 25 रख रहे हैं, जोड़ेंगे 20 तो 45 होगा, 45 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 200। तो अंतर कितना आना चाहिए, 160 का। तो आ रहा है 160, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाइएगा। तो इस तरह से बाय ऑप्शन यूज करके ही सॉल्व कर लेना है आपको। क्वेश्चन ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 83। 83 के बाद में आ जाइए 86। पूरा 86 से लेकर के 89 तक, ठीक है। तो 86 में देखिए क्या बोला गया है। ये तो दे दिया है जो भी डेटा देना था। और क्वेश्चन नंबर आ जाइए 86 में बोला गया है, सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन सा है। तो सबका ऐड करना पड़ेगा कि किसको कितना मतलब अंक मिला है। तो ए का हिसाब लगाते हैं। तो 12 और 8, 20 20 30 36 हो गया ए का। बी का लेते हैं तो इसका हो गया आपका 18। सी का लेते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 15 15 और 3 18 26। और डी का लेते हैं तो डी का आ जाएगा 10 22 24 और इधर हो जाएगा 24 32। तो सबसे अच्छा कौन है, तो ए है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ए देख लीजिए कहाँ पे है, तो सी, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बोला है सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा प्राप्त बनाए गए अंकों का औसत। औसत बोला है तो 36 है, टोटल कितना 4 गेम का। ऐड करें डिवाइड करें तो 9 आएगा, तो बी हो गया इसका आंसर। था 87। आ जाइए 88। 88 में बोला गया है सभी 4 खेलों का ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब किसका है प्रदर्शन। तो सबसे कम अंक किनका है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे कम है बी का, 18 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ जाइए 89 में बोला सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर। तो औसत अंकों का अंतर बोला गया है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल करके 4 से डिवाइड कर दिए तो भी हो जाएगा। तो सी में कितना है 26 है और डी में है 32। डिफरेंस कितना का हो गया, तो 6 का हो गया, ठीक है। और डिवाइड करना है 4 से, तो 3/2, यानी इसको कट करेंगे तो 1.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। ये था 89 का। चलिए ये भी खत्म हो गया। 89 तक देख लिए हम लोग। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, यानी 90। 90 92 है, 90 बोल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या है। बोला गया 50 और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से इकाई अंक में 5 होना चाहिए और 5 से कटना भी चाहिए। तो पहला तो है 55, फिर 65, 75, ठीक है, फिर 85, उसके बाद 95। 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर।